नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 27, जिसमें है लाभ और हानि की गणना। ठीक है, कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं क्रय करनाई। ठीक है, जितने में खरीदा उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिसे उसे ही बेचा हमने तो कहेंगे उसको विक्रय। अच्छा, लाभ कब होगा? जब आप कम में खरीदोगे और ज़्यादा में बेचोगे, यानी क्रय मूल्य कम रहेगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, उस दशा में आपको लाभ होगा। और हानि कब होगी? यानी खरीद कर तो लाए हम महंगे भाव में और बेच दिया सस्ते भाव में, यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी, नुकसान होगा। चलिए देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक खिलौना 72 में खरीदा, 80 में बेचा, लाभ हुआ कि हानि? यानी कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, यानी क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है? होता है क्रय मूल्य में से विक्रय लाभ का सूत्र क्या है? यानी लाभ होगा, तो लाभ का सूत्र क्या बनेगा? लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। यानी कितने में बेची वस्तु? मैंने 80 रुपये में बेची खिलौना और खरीद कर लाया था 72 रुपये में। 80 में से 72 रुपये जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 में से 2 नहीं जाते, एक दहाई उधार लेंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 7 में से 7 जाएंगे तो 0। यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? 8 रुपए का उसे लाभ होगा उस खिलौने पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एक टी शर्ट 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेच दी। ओहो हो, नुकसान हो गया ना। 120 रुपये में खरीद कर लाया और सिर्फ 100 रुपये में बेच दिया, यानी हानि होगी उसको। तो हानि बराबर, अब उल्टा हो जाएगा, कौन बड़ा रहेगा? क्रय मूल्य अधिक रहेगा, तो क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य घटा दीजिए। ठीक है, यानी 120 रुपये में से 100 रुपये घटाएंगे तो कितने बचेगा? 20 रुपये। यानी उसको हानि होगी कितने रुपए की? 20 रुपये की। अगला प्रश्न है, एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1150 में बेच दिया, तो लाभ हुई कि हानि? यानी इस दशा में विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो उसे लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य घटा दीजिए। यानी 1150 में से 1000 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1150 में से 1000 गए तो 150 रुपये कमाएगा, यानी लाभ होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 615 है, यानी इतने रुपए में खरीद कर लाया, और उसका विक्रय मूल्य 540 है, तो लाभ होगा कि हानि हो गई? क्या होगा? इतने में खरीदा, 615 में खरीदा, 540 में बेच दिया, नुकसान होगा ना, हानि होगी उसको। क्यों होगी? क्योंकि विक्रय मूल्य कम है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। यानी खरीदा तो मोटे भाव में उसने और बेच दिया सस्ते भाव में। 5 में से 0 गए तो 5 बचे, 1 में से 4 नहीं जाते, एक दहाई उधार ली तो हो जाएंगे 11, 11 में से 4 गए तो बचेंगे आपके 7।
और 5 में से 5 कुछ नहीं, कितने रुपए का हानि हो गई है, उसे 75 रुपए की हानि होगी। आशा है आपको वर्कशीट 27 समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।